अग्नि महापुराण 127वां अध्याय। विभिन्न बलों का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, विषकुंभ योग की 3 घड़ियां, शूल योग की 5 गंड तथा अतिगंड योग की 6 व्याघात तथा वज्र योग की 9 घड़ियों को सभी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। परिग, व्यतिपात और वैधृति योगों में पूरा दिन त्याज्य बतलाया गया है। इन योगों में यात्रा युद्धादि कार्य नहीं करने चाहिए। देवी, अब मैं मेषादि राशि तथा ग्रहों के द्वारा शुभाशुभ का निर्णय बताता हूँ। जन्म राशि के चंद्रमा तथा शुक्र वर्जित होने पर ही शुभदायक होते हैं। जन्म राशि तथा लग्न से दूसरे स्थान में सूर्य, शनि, राहु अथवा मंगल हो तो प्राप्त द्रव्य का नाश और अप्राप्त का अलाभ होता है तथा युद्ध में पराजय होती है। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये दूसरे स्थान में शुभप्रद होते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु ये तीसरे घर में हो तो शुभ फल देते हैं। बुध, शुक्र चौथे भाव में हो तो शुभ तथा शेष ग्रह भयदायक होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा ये पंचम भाव में हो तो अभीष्ट लाभ की प्राप्ति कराते हैं। देवी, अपनी राशि से छठे भाव में सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, बुध ये ग्रह शुभ फल देते हैं, किंतु छठे भाव का शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं होता। सप्तम भाव के सूर्य, शनि, मंगल, राहु हानिकारक होते हैं तथा बुध, गुरु, शुक्र सुखदायक होते हैं। अष्टम भाव के बुध और शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह हानिकारक होते हैं। नवम भाव के बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। दशम भाव के शुक्र, सूर्य लाभकर होते हैं तथा शनि, मंगल, राहु, चंद्रमा, बुध शुभ कारक होते हैं। 11वें भाव में प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है, परंतु 10वें बृहस्पति त्याज्य है। द्वादश भाव में बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। एक दिन रात में 12 राशियां भोग करती हैं। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। राशियों का भोग काल एवं चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन कह रहे हैं। मीन, मेष, मिथुन इनमें प्रत्येक के 4 दंड, वृष, कर्क, सिंह, कन्या इनमें प्रत्येक के 6 दंड, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इनमें प्रत्येक के 5 दंड भोग काल है। सूर्य जिस राशि में रहते हैं उसी का उदय होता है और उसी राशि से अन्य राशियों का भोगकाल प्रारंभ होता है। मेषादि राशियों की क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभाव संज्ञा होती है। जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर इन राशियों की चर संज्ञा है। इनमें शुभ तथा अशुभ स्थायी कार्य करने चाहिए। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ इन राशियों की स्थिर संज्ञा है। इनमें स्थायी कार्य करना चाहिए। इन लग्नों में बाहर गए हुए व्यक्ति से शीघ्र समागम नहीं होता तथा रोगी को शीघ्र रोग से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मिथुन, कन्या, धनु, मीन इन राशियों की द्विस्वभाव संज्ञा है। ये द्विस्वभाव असंज्ञक राशियां प्रत्येक कार्य में शुभ फल देने वाली हैं। इनमें यात्रा, व्यापार, संग्राम, विवाह एवं राजदर्शन होने पर वृद्धि, जय तथा लाभ होते हैं और युद्ध में विजय होती है। अश्विनी नक्षत्र की 20 ताराएं हैं और घोड़े के समान उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक रात तक घनघोर वर्षा होती है। यदि भरनी में वर्षा आरंभ हो तो 15 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विभिन्न बलों का वर्णन नामक 127वां अध्याय पूरा हुआ।